नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। आपको मालूम है जो यूपीएलटी ग्रेड मेंस का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, तो उसी के लिए जो सिलसिला अपना चल रहा था उसी में बात करते हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। नून मीम राशिद की एक नज़म है सबा वीरां, तो इस नज़म का मरकज़ी ख़याल और मफ़हूम की शरह अपने अल्फाज में बयान करनी है। दरअसल आप शॉर्टकट में ये समझें कि इसका आपको इस नज़म का जो ख़याल है मरकज़ी वो आपको बताना है, या यूँ कहें कि इसका ख़ुलासा आपको बताना है। तो इस तरह से हम लोग बात कर लेंगे इस पे। और दूसरी चीज़ आपको हम बताएं कि इसमें मैंने कहा था कि मज़मून अगर आप लिखेंगे तो 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। नंबर 1 पर आपका क्या है कि इसमें तसलसल होना चाहिए, नंबर 2 पे क्या है गहराई होनी चाहिए जो आपने लिखा है, और तीसरी चीज़ जो हम आपको बताते हैं हर बार वो तलफ़्फ़ुज़ की है कि आप तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए, मतलब लिखा सही होना चाहिए, और साथ साथ में राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ वाली बात पर मुझे एक बात याद आई कि आपकी तरफ से कमेंट आता है कि आपका सर तलफ़्फ़ुज़ गलत होता है, तो भाई और कमेंट आपकी तरफ से उस वीडियो पर आता है जो एआई जनरेटेड होती हैं। इस टाइम जो मेरी वीडियो आती हैं, अगर 10 वीडियो आती हैं तो उसमें से आप 6 वीडियो ऐसी मान के चलिए कि जो मैं नहीं पढ़ाता बल्कि एआई पढ़ाता है मेरी जगह पे, और एआई जनरेटेड होती हैं वीडियो। ख़ास तौर से वो जो शॉर्ट वीडियो होती हैं तो एआई जनरेटेड होती हैं, तो उसमें मान लीजिए वो इंग्लिश से उर्दू कन्वर्ट की जाती है। अब चूंकि कोई बात अपने उर्दू में ते भी है, तो भी है, और इंग्लिश में सिर्फ टी है, तो अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर हमको पत्ता हमने उसको उर्दू में लिख करके दिया है तो वो पट्टा भी कभी कभी कह सकता है क्योंकि वो टी पढ़ देता है उसको। बहुत कोशिश के बावजूद भी ठीक नहीं होता है, जबकि एआई की हम क्लासेस लेते हैं, एआई के बारे में हम खुद पढ़ाते हैं, एआई के बारे में हम खुद समझाते हैं, उसके बावजूद ये गलतियां होती हैं। तो इस तरह से आप ये देखिए कि कंटेंट कैसा है और उसमें कैसा लिख करके आ रहा है। अगर लिखावट में गलती है तो ज़रूर बताइएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, जैसा प्रोनाउंसिएशन आपको आता है वैसा आप कीजिए। बहरहाल जो रिटन पेपर होता है उसमें आपको पढ़ के नहीं दिखाना है, उसमें डायरेक्ट आपको जो है वो सीधे सीधे लिखना है, तो लिखावट में सही होना चाहिए। अब आपको मेरी तरफ से अगर कोई गलती लिखावट में होती है वो ज़रूर हमें बताएं, और अगर एआई जनरेटेड नहीं वीडियो है, बोलने में हमसे गलती हो रही है, तो फिर जो है वो भी आप हमको ज़रूर बताएं। वीडियो एआई जनरेटेड अगर हो तो फिर ये गलतियां छोटी मोटी होने ही वाली हैं, उसमें आप कंटेंट पर ध्यान दें। दूसरी बात, अगर आपकी तरफ से इस बात का जवाब ये भी काउंटर आता है कि एआई की वीडियो फिर डालने से क्या फ़ायदा, तो आपको बताएं कि एआई जो है वो नया फीचर आया हुआ है, नई चीज़ें आई हैं, डीप सीक है, एआई है, चैट जीटीपी है, और साथ साथ में डक डक गो है, एलिफेंट है, इडिया है, सोनटोक है। ये तमाम ऐसे एप्लीकेशन आए हैं, उर्दू वालों ने तो नाम भी नहीं सुने होंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके ज़रिए काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें आप उर्दू में काम नहीं करेंगे तो ये आपकी ज़बान को अपने सॉफ्टवेयर में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और फिर आपके सामने उर्दू की जो आगे विकास हो सकता है वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एआई से काम उर्दू में ज़रूर करवाएं, ताकि उनको ये दिमाग में मैसेज, और एआई जो सॉफ्टवेयर हैं उनके पास इस बात की भी खबर होनी चाहिए कि इस भाषा को भी बोलने वाले बहुत लोग हैं, लिखने वाले, तो उसमें वो नया काम करेंगे। ये एक मिसाल, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, चूंकि इस टॉपिक पर हम बात करेंगे जो आपका आज का सब्जेक्ट है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि टाइपिंग जब हम लोग करते हैं तो आपको या तो हिंदी में टाइपिंग मिलती है मोबाइल में, या फिर इंग्लिश में टाइपिंग मिलती है, और उर्दू वाले भी इंग्लिश में ही टाइपिंग करते हैं। तो इसी वजह से उर्दू में नए सॉफ्टवेयर इतने नहीं बनाए गए उर्दू की कि उर्दू की लिखावट सही हो पाए। आप जब टाइप करते होंगे तो आपको अरबियन स्टाइल में टाइपिंग मिलती होगी। वो क्यों मिलती है, उसकी वजह यही है कि इस वाले स्टाइल में, इस वाले रस्मुल खत में आपको टाइपिंग नहीं मिलती। इसकी वजह क्योंकि सॉफ्टवेयर काम करने वाले जो हैं वो काम नहीं करते हैं इसके अंदर अपने उर्दू के लिए, अपने उर्दू सॉफ्टवेयर के लिए नहीं काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसको लिखने वाले, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले बहुत कम लोग हैं, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे। अब आप चाहते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें, अब उर्दू में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जब आई हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह और लिखावट वगैरह, जब उर्दू में तमाम यूट्यूबर और तमाम लोग उर्दू में काम करने लगे, तो लिहाजा ये चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं। इसके लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे, बाकायदा हम समझाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है। हर हाल में अगर उर्दू के लिए कुछ करना है तो आपको इन चीज़ों का, जो नए सॉफ्टवेयर हैं उनमें काम करना होगा, और अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज करानी होगी कि हम भी ज़बान बोलने वाले कई करोड़ लोग हैं। तो आपके फिर जब तक भाई मार्केट में चीज़ नहीं बिकेगी, आदमी क्यों मार्केट में बेचने के लिए आएगा? जब सॉफ्टवेयर उसका काम ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों सॉफ्टवेयर उर्दू के बनाएं? ठीक है, बाकी हम अपने टॉपिक पर आते हैं सीधे सीधे, बात लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ज़रूरी बात थी, इस बात को सभी को बताएं। टॉपिक अपना ये है कि सबा वीरां जो ये नज़्म है, इसके बारे में ये जानिए। देखिए, इसमें हमने आपको बताया कि चाहो तो इसे मजमून को खुलासा के तौर पे बयान कर सकते हो, लेकिन हम इसको आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता देंगे। अब ये नज़्म है तो नज़्म की पहली छोटी मोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम है कि नून मीम राशिद की ये नज़्म है, इनका तीसरा मजमूआ जो है ईरान अजनबी इसी में शामिल है। अब इसके बाद में क्या है, अभी यहाँ हम लोग बात नहीं कर रहे टॉपिक पर, अभी हम इसके बारे में समझा रहे हैं। ये नज़्म नून मीम राशिद के तीसरा मजमूआ ईरान में अजनबी में शामिल है, और जदीद उर्दू नज़्म का शाहकार मानी जाती है।
तो जदीद उर्दू नज़्म का शाहकार मानी जाती है। अब वजाहत पर हम लोग बात करेंगे। अब इसकी वजाहत में देखिए, सबसे पहला पॉइंट से मैंने इसमें आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस नज़्म का पहले पॉइंट में आप देखेंगे पस मंज़र। तो पस मंज़र जो है उसमें क्या होता है, तो सबा बीरा जो है, सबा जो है वो एक शहर है, कहाँ का है, तो यमन का है, और एक शहर है ये यमन का, और कदीम शहर था, बल्कि बिल्किस, मलिका बिल्किस की सल्तनत थी। ये सबा क्या है, एक शहर है, कहाँ, कदीम शहर है, कहाँ का है, यमन का है, और ये मलिका बिल्किस जो है उसकी सल्तनत थी। ठीक, इसके आगे देखिए सुलेमान यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कुरान में इनका जिक्र है कि हुदूद ने सबा की खबर दी थी और राशिद ने इन दोनों को अलामत बनाया है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके आगे देखिए अलामती मफहूम इसका क्या है। इस नज़म का अलामती मफहूम हम लोग बात करते हैं। अलामती मफहूम है सबा बीरा जदीद दुनिया की तहजीब जो रूहानी तौर पर बंजर हो चुकी है, जहां ना मोहब्बत है ना हुस्न, सिर्फ आसेब और दुख हैं। तो इस तरह की चीज बयान की, यानी खंडहर हो गया है शहर, इस तरह की बात इसमें कही जा रही है। आज का इंसान दानिशवर जो अजमत को खोकर मायूस, तरशो रूह और परेशान बैठा है, उसकी जहांगीरी वही खत्म हो चुकी है। इसके बाद में अब इस नज़्म में देखिए कि मरकज़ी ख्याल में क्या है, तो इस नज़्म में आप देखते हैं, नज़्म इंसान की असली ज़बूहाली, रूहानी, सन्नाटे और तहजीबी जबाल का नोहा है। शायर कहता है कि जब सबा ही, यानी वही शहर, सबा ही बीरा हो चुकी, मलिका यानी सबा का हुस्न भी ना रहा, तो अब उससे उम्मीद रखें। तो आप किससे उम्मीद रखें। आगे देखिए, बुढ़ापे के प्याले में खुशी की शराब कहां से आए। आगे इसमें अगला पॉइंट के तौर पर देखिए, उस्लूब इसका देखिए, तो पूरी नज्म जो है उस्लूब के तौर पर अलामती नज्म है। कैसी है, अलामती नज्म है। तकरार, सुलेमान सरवा जानू और सबा बीरा से मायूसी का माहौल गहरा होता है। राशिद की जबान फिक्री गहराई, सूती आहंग और तहजीबी शऊर मिलता है। तो इनकी ज़बान में क्या है, तो सूती आहंग और तहजीबी शऊर मिलता है। इस तरह से आप जो है वो मोटी मोटी जो फैक्ट चीज़ें हैं वो बता सकते हैं जब इस तरीके के टॉपिक आए किसी का भी मरकज़ी। अब मान लीजिए सहरुल बयान का किसी ने मरकज़ी ख्याल के बारे में पूछा है, सहरुल बयान से क्या सवाल बन सकता है और क्या कहते हैं गुलजार नसीम से क्या बन सकता है, कमेंट किया गया है। इस पर हम अगली वीडियो में दोनों पर बात कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी किताब शाहीन इसको मंगाइए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसे ज़रूर एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और तमाम चीज़ें हम आपके सामने जानकारी लेकर के आते हैं। हमारा पढ़ाना उद्देश्य नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लिखना सीख लें, मजमून को, टॉपिक को पकड़ना, और आप उसको अगर नहीं भी आता घुमा फिरा करके भी अगर सही से आपने लिख दिया तब भी आपका काम हो जाएगा। और सीट बचाने की कोशिश करें क्योंकि सीट इसकी खाली जाने वाली है। इसमें 2000 क्वेश्चन MCQ हैं। प्रैक्टिस जरूर लगाते रहिए, इस किताब की प्रैक्टिस लगाते रहिए अगर TGT JIC की तैयारी कर रहे हैं, और जो अपनी वीडियो मैंने पढ़ाई है उनका जरूर लगाइए। बाकी इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके उसको नोट कर सकते हैं। शुक्रिया।